कल धर्म संसद के अंदर बहुत सारे नियम कानून बने सनातन को लेकर। महामंडलेश्वर जो बनाए जाते हैं सनातन धर्म में, तो ये महामंडलेश्वर की योग्यता क्या होती है? कौन व्यक्ति महामंडलेश्वर बन सकता है? उसकी क्या पात्रता होती है? शिवाजी, देखिए, महामंडलेश्वर बनने की जो पात्रता है वो अखाड़ा ही निर्धारित करता है। निर्धारित किया भी है आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय से, जब से जो 4 हमारे पीठ बनाए गए हैं, उनमें जो शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है उसमें सबसे बड़ी जो पात्रता है, एक तो उसका शिक्षित होना, दूसरा कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि वो संस्कृत वाचन कर सके, संस्कृत के शब्दों का उनको ज्ञान हो, दूसरा उनकी वोकैबुलरी में क्लैरिटी हो, जैसे मैं कहूँ कि व्याकरण की शुद्धता। दूसरी चीज़ हो सकता है कि वो भगवत वाचक हो, तो ये अति उत्तम हो जाता है, या किसी वेद का अध्ययन करता हो, प्रवचन इत्यादि करता हो, तो बहुत अच्छा है। और अपने जो संस्कार हैं उन संस्कारों के तहत यदि अपने जीवन में सफल हो तो निश्चित रूप से नहीं, जैसे एजुकेशन होती, जैसे हमें आईएएस के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो इस तरीके से क्या इसके लिए कोई एजुकेशन होती है? इसके लिए ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है। वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अगर आपको है तो किस स्तर का है, इसका कोई मानक नहीं होता? इसका कोई मानक तो नहीं है, अभी तक ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं। होना चाहिए ना? होना चाहिए, बिल्कुल मानक निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं महामंडलेश्वर जो बनाए जा रहे हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है, ना वेदों का ज्ञान है और ना वेदों का सार वो जानते हैं, ना ही किसी श्रीमद् भागवत का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, किसी भी चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है। और आज वो महामंडलेश्वर बन चल रहे हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि एक योग्यता जरूर निर्धारित करनी चाहिए इसके लिए, और कम से कम इतना तो हो कि वो संस्कृत वाचन और पठन तो कर सके, तो मानक बिल्कुल होना चाहिए, पर अभी तक ऐसा कोई मानक नहीं है। अब वो जो मेरा दिमाग आपने वहाँ पहुँचा दिया, अभी अभी मैं ये कहूँगा कि किन्नर अखाड़े से जो महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी जी, और वो काफ़ी विवादों में रही हैं, और अचानक आके एकदम जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम सूर्य की तरह से प्रकाशित हो जाना, क्या इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इतना टीवी पे रोज़ हाय तौबा हो रहा है ममता कुलकर्णी जी को लेके, किन्नर अखाड़े को लेके। अब तो संत ये भी कहने लगे कि शंकराचार्य भी बने गए किन्नर अखाड़े से। जी जी। ये संतों ने कहा है और बड़े बड़े चैनलों पे कहा है और बड़े बड़े संतों ने कहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये महामंडलेश्वर जो बनी है ममता कुलकर्णी जी, तो क्या लग रहा है आपको, इसमें राजनीति नहीं है? शिवाजी, इसमें राजनीति तो अभी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है इसमें, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि ममता कुलकर्णी जी ने किन्नर अखाड़ा क्यों चुना है, इसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि यदि वो दूसरे अखाड़े से महामंडलेश्वर बनते तो शायद जैसा उनका पूर्व में जीवन रहा है, उन्होंने एक लग्जरी लाइफ जी है, और उनका जो पहनावा है वो भी पाश्चात्य संस्कृति से भी जुड़ा हुआ रहा है। वो बाहर भी बहुत रही हैं, जहाँ तक मेरा उनसे परिचय है मैं इतना ही जान पाती हूँ। तो उनका अधिकार है, ऐसा नहीं है कि अखाड़े में आने का या महामंडलेश्वर बनने का किसी का अधिकार नहीं है। यदि योग्यतापूर्ण है तो बना जा सकता है, लेकिन किन्नर अखाड़े में आने का उनका एक कारण ये भी रहा है क्योंकि किन्नर अखाड़ा ही एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा, पाश्चात्य संस्कृति की तरह रहना भी नियत है, और बाकी जो अखाड़े हैं उनमें ये सब नियम नहीं है कि आप साधु भी वेश में रहेंगे और संन्यास होता ही है उनका। तो इस वजह से ही मैं समझती हूँ कि उन्होंने महामंडलेश्वर, जहाँ तक मेरा विचार है, बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही बुद्धिमान, वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषद के बहुत बड़े ज्ञाता और बहुत बड़ी विद्वता होती है उनके अंदर। ऐसा क्या ममता कुलकर्णी के अंदर देखा है किन्नर अखाड़े ने जो उनको महामंडलेश्वर बनाया? शिवाजी, मैं आपको ये बात बताऊं कि क्योंकि
आपने भी उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं देखा है और मैंने भी उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं देखा है। बिल्कुल ये सत्य है कि हम सामने ही देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या उनके जीवन में रहा है, क्या घटा है, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन ये बात यदि वो परमात्मा की सौगंध खाकर कहती हैं कि भाई मैं साधक हूँ और साधिका हूँ, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि साधक जो होता है, यदि वो सच में साधिका है, तो साधक और साधिका जो है अपने आप में पूर्ण होते हैं। क्यों कि वो परमात्मा से अपना साक्षात्कार करते हैं और उसी के ही ध्यान में सदा रहते हैं। साधना, अपने आप को साधना, परमात्मा तत्व में विलीन होना, यही साधक का कार्य है। और यदि वो साधिका है तो निश्चित रूप से इस पद के लिए मैं उनको पुनः पुनः बधाई देती हूँ और वो आगे बढ़े। मैं तो चाहती हूँ कि क्योंकि मैं खुद भी नारी हूँ और लड़कियाँ आगे बढ़े, आए इस क्षेत्र में। मेरे को तो लग रहा है कि कुंभ के समुद्र मंथन में बड़ी बड़ी आंखों वाली, और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े संत जो 12-12 साल, 15-15, 50-50 साल हिमालय में तपस्या करते हैं, उनको तो लोगों ने नहीं दिखाया है। सोशल मीडिया ने बड़ी बड़ी आंखों वाली मोनालिसा को दिखाया है। माफ़ी चाहूँगा, समुद्र मंथन में मोनालिसा तो निकल के आ गई है, कितने रत्न निकले हैं इस समुद्र मंथन में, ये बताइए। और शायद उनको जानकारी आपने जिक्र भी किया है। देखिए शिवाजी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी इस विषय में, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो आज मीडिया दिखा रही है वो उचित नहीं है। उन संतों को आप दिखाइए जो देखिए यहीं पे आकर के कल्पवास कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं और हमारे और पूरे विश्व की कामना कर रहे हैं कि सब जगह अमन हो, चैन हो, शांति हो, तो उनको दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सोचती हूँ कि ये मोनालिसा ठीक है, अच्छी बच्ची है, लेकिन उसी को ही एक फोकस करना मैं सोचती हूँ मीडिया का ये काम नहीं होना चाहिए। और जो सच्चे मीडिया कर्मी हैं, ये तो हमारे संविधान के चौथे स्तंभ हैं। और आपको तो ये मैं कहूँगी बल्कि कि आप ऐसे सन्यासियों को दिखाइए जो कंदराओं में बैठ कर के जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो भी आज महाकुंभ में विद्यमान हैं। तो अब ठीक है। हर्षा बिछारिया के बारे में क्या कहना आपका? वो तो संत बन गई थी, उसके बाद उनको जिन्होंने दीक्षा दी उनको और उनको दोनों को निकाल दिया गया। बहन हर्षा के बारे में भी मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने भी उनको निकाला, ये सर्वथा अन्याय है उसके, और मैं उस चीज़ को गलत है तो मैं उसके लिए गलत ही करूँगी। क्योंकि अन्याय का साथ देना, अत्याचार का साथ देना भी मैं सोचती हूँ हमारे कहीं से कहीं तक भी बनना ठीक नहीं है उसके लिए। लेकिन हर्षा बिछारिया जी के लिए मैं ये कहूँगी कि यदि उनका पहनावा, जैसे कि मैंने अभी सुना है मीडिया में भी कि उनका कुछ पहनावा अच्छा नहीं था, तो ये पहले साधुओं को पहले देखना चाहिए था, संतों को पहले देखना चाहिए था और उनको निर्देश देने चाहिए थे कि भाई इस तरह का जो है आप जो पहन के आई हैं वस्त्र, उसमें आप थोड़ा सा तब्दीली कीजिए तो बात बन सकती थी। लेकिन इस तरह से किसी की स्त्री का अपमान करना, ये हमारे संतों को कभी शोभा नहीं देता। और वैसे भी नारी का तो अपमान ये आप देख ही रहे हैं। आईआईटी बाबा इतने, मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना था उनका। और ये समुद्र मंथन में कई सारे रत्न निकले हैं, चाहे वो आईआईटी बाबा हो, चाहे वो हर्षा बिछारिया जी हों, और चाहे वो मोनालिसा हों, चाहे वो ममता कुलकर्णी जी, कई रत्न निकले हैं यहाँ पे। तो आईआईटी बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में तो तरीके की बातें की जाती हैं। देखो, आईआईटीएन बाबा को मैंने जहाँ तक अभी सुना है, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जितना भी मैंने देखा है उससे मुझे लगा है। देखिए ऐसा है शिवाजी, जब इंसान अपने परिवार से, समाज से त्याज्य हो जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। और उसके बाद में वो यही चाहता है कि मैं प्रभु की शरण में रहूं, तो उनकी भी अभी स्थिति ऐसी है। और मैं ये कह सकती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वो कोई बनावटीपन कर रहे हैं या वो कोई पागल है, उनको कई लोगों ने मनोरोगी भी बोला है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो, क्योंकि मैं भी एक साधिका हूँ और मैं इस बात को जानती हूँ कि जो परमात्मा तत्व को प्राप्त होने की शुरुआत होती है, जैसे जब कोई भी पुरुष परमात्मा के नज़दीक जाता है तो उसके अंदर स्त्रियोचित गुण आ जाते हैं। तो यदि उनमें इस तरह का जो ये परिवर्तन आ रहा है, हो सकता है ये उनकी साधना काल का परिवर्तन है। और निश्चित रूप से जब वो गंतव्य को पहुंचेंगे तो एक बहुत अच्छे संत साधक होंगे, बिल्कुल मैं ऐसा सोचती हूँ। बाकी उनमें ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा है कि मुझे वो पागल लगे हैं। वो जो भी कह रहे हैं उसमें कुछ तो है ही सही। ये पूरा संसार ही शिवमय है शिवाजी, संसार ही शिवमय है। यहाँ निराकार कुछ भी नहीं है, सब साकार है। आप भी साकार हैं, ये पर्दे भी साकार हैं, ये कुर्सी भी साकार है, जितनी जीवात्माएं हैं कि सब साकार है।
निराकार का तो हम तब निराकार के पास तो तब पहुँचे ना जब हम इस साकार को जान लें। इस साकार को हमने जाना नहीं, हम निराकार को जानने के लिए पहुँच गए। नारायण नर धन आयन, हम उस नारायण की संतान है, हम सब एक हैं। आपने यदि मुझे गले नहीं लगाया, मैंने आपको नहीं लगाया, हमने किसी त्याज्य को गले नहीं लगाया, तो हमारा साधु होना ही। एक आखिरी सवाल है कि ये मैं ये कहूँगा कि साधु संत लोग हैं, मैंने जो पाया है अपनी ढपली अपना राग, इनके अंदर भी इतनी बड़ी राजनीति है कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो इतनी भीतर जो राजनीति चल रही है वो बेहद खतरनाक है। संत राजनीति से कहीं अछूते नहीं हैं और वो महाकुंभ में दिखाई दे गया है। और बड़े बड़े धुरंधर संत हैं और जिनके मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया ने उनको देखा है। कुंभ में राजनीति संतों के अंदर प्रदर्शित हो गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शिवाजी, ये सत्य है कि आज कोई संत, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, राजनीति तो बहुत आगे चलकर है, लेकिन आप इतना सा देख लीजिए कि कोई संत किसी संत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। कोई यदि संत भी आया है तो उससे भी जो मिलने के लिए इतनी दूरी बनाई जाती है, उनके पास भी नहीं आने दिया जाता। तो ये कौन सा संतत्व है? मैं तो इसको कोई संतत्व नहीं कहती, ये तो फिर ठप्पा कुर्सी वाले संतत्व हो गए, रजिस्टर्ड संतत्व है आप, जब आप किसी संत को आदर नहीं दे सकते। मेरे जो सदगुरुदेव हैं महाप्रभु श्री कुमार स्वामी जी महाराज, जब ये संत आते हैं तो वो अपने उच्च सिंहासन से उतर करके अपना आसन नीचे लगा लेते हैं। मैं एक ऐसे संत की शिष्य हूँ। मेरे गुरु ने हमेशा यही सिखाया है कि जब व्यक्ति अति साधारण से अति साधारण हो जाता है, इतने सहज हो जाइए, इतने सरल हो जाइए, साधारण से अति साधारण जब आप हो जाएंगे तो परमात्मा का प्रेम आपको स्वतः ही प्राप्त होगा, उसका अनुग्रह स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो संत का तो नाम ही सहजता है, उसका तो नाम ही सरलता है। साधु जिस दिन बना जाता है उसी दिन उसकी गर्दन कट जाती है, उसका अपना जीवन कुछ रहता ही नहीं है। जो कुछ भी है सब परमार्थ के लिए है। लेकिन आज ये अखाड़ों की लड़ाइयाँ देख लीजिए, किसी भी आप आश्रम में चली जाइए वहाँ पे व्याभिचार हो रहा है, किसी आश्रम में चली जाइए वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, शिष्य जो है वो गुरु को मार रहे हैं। इन गद्दियों के पीछे मेरे सदगुरुदेव कहते हैं कोई आश्रम नहीं बनाना, क्योंकि आश्रम में क्या होता है ये सब हमारे सामने विदित है। इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये प्रथा बिल्कुल गलत है। और इस तरह से आपने शिवा राठौर को जो बेशकीमती समय में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर ब्रो, अभी आपने देखा समुद्र मंथन में क्या निकला। प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर का हमने महा साक्षात्कार लिया। और इस कवरेज के अंदर जो मैं ये कहूँगा कि व्यूअर्स जो आप देखा है आपने, जो प्रयागराज में महाकुंभ में जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले और मीडिया ने उन रत्नों को दिखाया और लोगों ने उन रत्नों को देखा। लेकिन सच्चाई क्या है ये महामंडलेश्वर जी ने अभी आपको बताई। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, चल पेरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।